Hello everyone and welcome back to my channel. This is Glow Scribe aka भारती शुक्ला. So well यार मैंने कुछ भी सुबह से नहीं पढ़ा है एंड मेरी तबीयत भी ख़राब थी जिस वजह से मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा एंड मेरी ज़ीरो प्रिपरेशन थी और मेरे मिड टर्म्स कल आने वाला है एंड ये तो सही है कि हिंदी का है जो कि मेरा वन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है। तो मैंने सबसे पहले अपने इकोनॉमिक्स के नोट्स कंप्लीट किए और ये मेरे बहुत दिन से नहीं कंप्लीट थे, मतलब कि जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई थी तब से। एंड ये मैंने पहले करने का सोचा था बट फिर नहीं हो पाया क्योंकि मेरी तबीयत बीच में ख़राब हो गई थी। बट नाउ आई एम फीलिंग वेल तो मैंने इसको कर लिया था। अब कुछ लोग कहेंगे कि नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो मैं उन लोगों को बता दूं भाई मैं नोट्स से ही पढ़ती हूँ क्योंकि मैं लेक्चर्स नहीं लेती हूँ कि एसएसटी सिर्फ सेल्फ स्टडी से आती है, नॉट फ्रॉम एनी अदर लेक्चर्स एंड ऑल। अगर नहीं समझ में आता है तो लेक्चर्स देख सकते हैं, वैसे मैं लेक्चर्स नहीं देखती हूँ। एंड नोट्स बनाने का भी एक इफेक्टिव मेथड होता है, ऐसे ही नॉर्मली नोट्स नहीं बनाने होते हैं, मतलब अपने हिसाब से नोट्स बनाने होते हैं जो कि कुछ लोगों को पता होता है कुछ लोगों को नहीं पता होता है। बट आई थिंक दैट कि मेरे नोट्स जो हैं वो परफेक्ट हैं मेरे लिए इन माय ओपिनियन। अपने नोट्स को ना अपने लैंग्वेज में बनाना चाहिए, ये हिंदी भी हो सकती है, मराठी भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है। कहीं से भी अगर रेफरेंस ले रहे हो तो अपनी लैंग्वेज में उसको बनाओ, वो मदर टंग भी हो सकती है जो तुम लोग बोलते आ रहे हो बचपन से वो, क्योंकि वाइल रिवाइजिंग कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत आसानी हो जाती है और हमको एक एक पॉइंट हमारे दिमाग में याद रहता है। सो या फॉर नेक्स्ट टाइम डू ट्राई इट आउट एंड डू टेल मी इन कमेंट्स कि ये तुम्हारे स्टडी मेथड को कैसे इफेक्ट किया था। सो वेल मूविंग फर्दर, मेरा अगले दिन हिंदी का एग्जाम था, सो आई रिवाइज्ड इट आउट एंड पहले तो मैंने लेक्चर देखा था, लेक्चर नहीं एनिमेटेड वीडियो देखी थी हिंदी की। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ये मैंने ना तो स्कूल में चैप्टर पढ़ा था ना ही मैंने इसको घर पे पढ़ा था एंड आई वॉज वेरी फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू लर्न। एंड सून आफ्टर कंप्लीटिंग दैट फिर मैंने अपने क्वेश्चन आंसर रिवाइज किए एंड ये बहुत डिफ़िकल्ट था, सच्ची में ये चैप्टर मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। मैं इसको ईजी समझ रही थी बट इट वॉज नॉट लाइक दैट एंड मैंने इस चैप्टर को अंडर एस्टिमेट कर लिया था बट इट वॉज नॉट लाइक दैट। सून आफ्टर कंप्लीटिंग दैट आई रिवाइज हिस्ट्री ऑफ कोर्स फ्रॉम माई नोट्स बिकॉज दे आर बेस्ट नोट्स एवर। मजाक से हट के अगर मैं सच बताऊँ तो इतनी स्टडी लीव्स एसएसटी के एग्जाम में नहीं है जितनी मैंने एक्सपेक्ट की थी, लेकिन सिलेबस बहुत ज़्यादा है एंड आई डोंट नो हाउ आई विल मैनेज विद दैट। एंड अभी इतनी सारी हॉलीडेज़ थी, आई कैन डू मैनेज विद दैट बट मेरी तबीयत बीच में ख़राब हो गई थी, इस वजह से सारा सब कुछ जो था सिस्टमेटिकली नहीं हो पाया एंड आई वॉज वेरी कन्फ्यूज लाइक हाउ आई विल कंप्लीट इट इन जस्ट वन डे। एंड ये मेरे लिए बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। द थिंग आई कैन डू इज़ नाउ लाइक आई विल ट्राई माई बेस्ट बट आई डोंट एक्सपेक्ट इट टू बी बेस्ट, लेकिन फिर भी मैं अपना बेस्ट दूंगी, जैसा हो सकता है मुझसे वैसा, जैसा मेरा पोटेंशियल उस वक्त होगा वैसा। सो या दैट वाज इट इन दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वन, टिल देन बाय एंड मीट यू इन नेक्स्ट वन। एंड हाँ, मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल क्योंकि तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो भाई।